आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जहनत कुकिंग विद सादिया। रमज़ान में हैवी खाने खाने का जी नहीं चाहता, दिल चाहता है लाइट लाइट खाने हों। तो इस मुनासबत से मैं आपके लिए ये बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव की रेसिपी लाई हूँ, चिकन पुलाव, जो कि आप खाएंगे आपका जी खुश हो जाएगा कि आज आपने बहुत मज़ेदार रेसिपी खाई है। ये बिल्कुल आपको देख के पुलाव का जायका लगेगा, क्योंकि इसको मैंने बहुत अच्छे डिफरेंट तरीके से बनाया। आप इसको बनाएं, यकीनन ये आपको पसंद आएगा। एक मरतबा मेरे कहने पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैं देगचे में तकरीबन 1.5 कप भर के ऑयल लूँगी, क्योंकि ऑयल जो है वो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अब इस ऑयल के अंदर मैं ये तकरीबन मिक्स गरम मसाला है, जिसमें मैंने 4 से 5 मैंने इसमें बड़ी इलायची डाली है, 3 बादियान के फूल, 3 स्टिक दालचीनी की, 2 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, तमाम चीज़ें डाली हैं। और इसको मैं 1 मिनट तक कड़कड़ाऊँगी। अच्छा सा टेस्ट देने के लिए इसको 1 मिनट कम से कम इसको ज़रूर कड़कड़ाएं, ताकि इनका सबका फ्लेवर, इनका अरोमा बाहर आए। तो अब देखें, अब इसमें मैं ये तकरीबन 2 से 3 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज लिए हैं, जिनको मैं इसमें ब्राउन करूँगी। तो देखें व्यूअर्स, प्याज जो है ब्राउन हो गई है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी, और इसको इतना पकाऊँगी कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। और अब इसके अंदर मैं ये 1.5 किलो चिकन ऐड करूँगी, और इसको हम इसमें इतना अच्छा फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो देखें, इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाए। और अब इसमें मैं ये तेज़पात के 3 पत्ते ऐड करूँगी, ताकि ये जब इसके अंदर ऑयल में इसके साथ जब इनको हम भूनेंगे तो बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू आती है, और बहुत ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर होता है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये तकरीबन 300 ग्राम दही, यानी 1.5 कप के करीब दही इसमें ऐड करूँगी। और इस दही के साथ अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, और इसके साथ ही मैं इसमें ये 250 ग्राम टमाटर भी ऐड करूँगी, और इनको हम एक साथ पकने के लिए रख देंगे। और फ्लेम को हाई करके हम इसको गलने के लिए रखेंगे। साथ में मैं अपना ये होममेड मेरा पुलाव मसाला, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, ये मैंने डाला है। और एक स्पेशल इंग्रेडिएंट जो कि मैं आपको बताती हूँ, ख़ास सीक्रेट है इस पुलाव का, ये तकरीबन मैं इसमें 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर ऐड करूँगी। आप चाहें तो स्किप कर दें, लेकिन इसका टेस्ट बहुत लाजवाब आता है। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के मैं कुटी हुई हरी मिर्च इसमें ऐड करूँगी। इसको भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके घर में इससे ज़्यादा मिर्चें पसंद की जाती हैं, तो आप इसमें मज़ीद मिर्चें डाल के ऐड करें। अब इस मसाले को मैं अच्छे से भून के तो इसमें आप पानी ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें मसाला कितना ज़बरदस्त ये देखें भून चुका है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये ग्लास जो घर में नॉर्मली यूज़ होता है, 6 ग्लास पानी ऐड करूँगी, क्योंकि 1.5 किलो चावल हैं, तो इसलिए 1 किलो चावल में 4 ग्लास पानी पड़ते हैं। ये जो 250 ml का ग्लास है भर के डलते हैं। बाकी आप अपने चावलों के हिसाब से पानी कम ज़्यादा डालें, लेकिन जो चावल मैं यूज़ करती हूँ उसमें ये पानी बिल्कुल मुनासिब होता है। और बाकी मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ कि किस तरह पानी डलता है। ये देखें, ये तकरीबन पूरे 6 ग्लास पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इस पॉइंट पर आप इसको 5 मिनट के लिए गलने के लिए रख दें, ताकि चिकन भी गल जाए। और इसी पॉइंट पर आप नमक चेक कर लें, क्योंकि जो मसाले थे उन तमाम चीज़ों में नमक था, क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक था। और चिकन पाउडर इस वजह से डाला है कि अगर हम पुलाव में चिकन क्यूब्स डालते हैं तो उसका कलर ख़राब हो जाता है, तो इसलिए इसमें चिकन पाउडर यूज़ होता है। और आप इस वक्त इसमें नमक चेक कर लें।
और इसको अब मैं कवर करके पकाती हूँ। उसके 5 मिनट बाद मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। हमारे रहीम तो देखें बॉईल आ चुका है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये चावल ऐड कर दूँगी। चावल मैंने आधा घंटा भिगो के रखे थे और अच्छे से धो लिए हैं। अब इन तमाम चावलों को मैं इसमें ऐड कर दूँगी। देखिए व्यूअर्स, चावल डालने के बाद इनको हल्के हाथ से आप इस तरह से हिला दें। देखिए चावल डालने के बाद इतना पानी हो कि आपका ये चम्मच आधा डूब जाए, तो इतना पानी बिल्कुल मुनासिब है कि जिसमें चावल डूबे हों और आपका आधा चम्मच जो है वो नज़र आए। अब हम इनको कवर करके इतना पकाएंगे कि पानी जो है काफ़ी हद तक खुश्क हो जाए, तो फिर इसको हम दम लगाएंगे। बॉयल आ गया है। इस पॉइंट पर मैं इसमें ये 5 से 6 हरी मिर्चें, जिनको बीच में से मैंने कट लगा लिया है, और थोड़ा सा पुदीना ऐड करके इसके साथ पकाऊंगी। ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें पानी मुकम्मल खुश्क हो चुका था, थोड़ा सा पानी नीचे रह गया है, तो मैंने अब पुदीने के पत्ते इस पर डाले हैं और अब मैं इसको दम लगा दिया है कपड़े के साथ कवर करके। अब मैं आपको तकरीबन 25 से 30 मिनट के बाद दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, चावल रेडी हैं, लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा स्टीम है। मैं इसको कम से कम 4 से 5 मिनट इस तरह खुला रहने दूंगी। उसके बाद मैं आपको चावल दिखाऊंगी ताकि इनके स्टीम निकल जाए, तो ये आपको खिले खिले नज़र आए। स्टीम होने की वजह से चावल आपको लगेंगे जैसे गीले हैं या जुड़े हुए हैं। तो 3-4 मिनट गुजरने के बाद स्टीम इसकी ख़त्म होती है, तो चावल खिले खिले नज़र आते हैं और खिले खिले हो जाते हैं। तो आप इनको, मैं आपको अभी 5 मिनट बाद दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें व्यूअर्स, ये कितने, ये देखें ज़बरदस्त चावल बन के रेडी हुए। ये देखें एक एक दाना इसका खिला खिला। मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ज़बरदस्त पुलाव बन के रेडी है। आप इसको बनाएं। मैंने बहुत आसान तरीके से बनाया। मेरा मकसद है कि मैं आपको आसान रेसिपीज़ दूं और साथ में लो बजट रेसिपीज़ दूं। मैंने तमाम चीज़ें घर के मसालों से बनाई, यकीनन आपको पसंद आएगा। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। जाते जाते सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।